अगर आप भी चाहते हैं माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से जुड़े रहने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मनीष कुमार, राइटर, माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के बीच में हर बार उपस्थित होता रहता हूं, कुछ ना कुछ खबरों को लेकर, कुछ ना कुछ बातों को लेकर और कुछ ना कुछ कलाकारों को लेकर आप सभी की सेवा में तत्पर रहता हूं। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली का मकसद ओनली वन है कि यहाँ आए हुए तमाम कलाकारों को प्रमोट करना, प्रमोशन करना और बढ़िया से बढ़िया उनको गवाना, और गाने के बाद आप सभी के बीच में उनको लेकर आता हूँ ताकि आप लोग भी अपना आशीर्वाद दें कि वो आगे बढ़ें। तो आज हमारे बीच में नवादा जिला से चलकर आए हैं, जो कि बिहार नवादा जिला से चलकर हमारे बीच में आए हैं संजीव कुमार। और संजीव कुमार सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देंगे, फिर इनकी कहानी, इनके बातों को आपके बीच में रखूँगा, रूबरू इनसे करवाता हूँ। पहले तो आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार दें, उसके बाद और इनकी जो कहानी है, जो बातें हैं, कैसे इन्होंने गाना शुरू किया, कैसे यहाँ आए, सब बातों को रखता हूँ। वीडियो एंड तक आप लोग देखिएगा, बीच में वीडियो को आप लोग छोड़ेंगे नहीं, पूरी कहानी को जानते हैं संजीव कुमार जी की। तो आइए संजीव कुमार जी, पहले इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। नमस्कार, मैं संजीव कुमार बिहार नवादा के रहने वाले हूँ। फ़िलहाल यहाँ सेक्टर 62 में रहता हूँ। मैं यमुना म्यूजिक माँ वैष्णो स्टूडियो दिल्ली में आया हूँ। ओके, गाना आपका रिकॉर्ड हो गया? यस। गाना कैसा रिकॉर्ड हुआ? सही, मेरे तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही ना। दिक्कत नहीं? मैं तो सोच ही नहीं रहा था कि मेरा इस प्रकार से हो पाएंगे। अच्छा, तो आप बिहार के रहने वाले हैं? बिहार नवादा जिला। लेकिन आप बोलते हैं तो यहाँ यूपी का टोन आता है आपकी बोली में, ऐसा क्या? नहीं, तो वो तो इधर रह रहे हैं ज़्यादा दिन से, तो जो करीब 3-4 साल हो गए, तो फिर तो आएगा इधर ही कई भाषी। अच्छा, हाँ, ये नवादा वाला टोन नहीं है, ये इधर यूपी के आसपास जो लोग लोकल यहाँ के रहने वाले हैं उनका लैंग्वेज ऐसे आता है। लेकिन चलिए, कुछ नहीं, वो भाषा का क्या है। और जानेंगे कि यहाँ आपने रिकॉर्डिंग किया, मतलब क्या महसूस किया आपने, मतलब कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं दिल से बोलिए, कोई सिखावटी नहीं। मेरे को यहाँ कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा इस यमुना म्यूजिक में माँ वैष्णो स्टूडियो दिल्ली में आने में कोई हमें दिक्कत ना। हमें तो लग ही नहीं रहा था कि मैं कैसे खोजेंगे, मगर एक बार उस समय जो आप फ़ोन किए थे ना सर, तो मैं तो आपसे पूछा भी नहीं। एक बार मैंने चाहे कितनों भी हो जाए, गणेश नगर खोज के ही रहूँगा कहाँ पे है माँ वैष्णो स्टूडियो, मैंने खोज के ही रहा। एक ही बार उसी दिन मैंने कॉल की, उसके बाद मैं खोजा। फिर उस गली में भी 2-3 दिन लग गए, मतलब 2-3 घंटे लग गए यहाँ ढूंढने में। आपको 2-3 ढूंढने में बहुत टाइम लग गए थे, खोजने में। अच्छा, तो फिर एक लड़के से पूछे, तब फिर इधर आए, फिर उधर चले गए, तो फिर आ गए, तो फिर पता है इसमें है, तो फिर मैं इसमें आ गए सही रास्ते पे। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये गाने का जो है मतलब शौक एकदम से कैसे आपके मन में आया? बचपन से मन में? बचपन से ही नहीं, मैं बचपन से सोच रखे थे ना कि मैं थोड़ा गाने उन्हें याद करते रहते थे, ऐसे बोलते रहते थे, गाते होते थे, तो मैं तो सोचे कुछ गा ले, कुछ तो देखता हूँ इसमें जो निकल जाए, अच्छी ज़िंदगी चले तो अच्छी बात रहे। तार को मत मोड़िए। और मतलब जो है कुछ आपने सोचा कि भैया, और जैसे तमाम सिंगर लोग अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, हाँ, हम भी आजमाएं, कुछ हो जाए। वैसे ही मैंने सोचे। बहुत सारे कलाकार को देख रहे हैं, छोटे छोटे बहुत बड़े हो रहे हैं, तो उसी लाइन में मैं भी सोच रहे हैं कि मेरा उस समय हो जाए तो मेरी मम्मी को लगे ना कि ऐसा औलाद एक पाला बिना बाप का, ऐसे लगे ना कि बिना बाप का ये औलाद है। अच्छा, बिना बाप के मतलब पिताजी नहीं है अभी? नहीं है, एक्सपायर कर गए हैं। एक्सपायर नहीं कर गए हैं, वो तो जब मैं थे करीब 8-9 महीने के थे, तभी मेरे मम्मी को उनने छोड़ दिए थे। वो अच्छा, छोड़ के दूसरी छोड़ दिए थे। हाँ, मम्मी बता रहे हैं कि ये सब बात मम्मी ने बताया। मम्मी ये सब ने बताया कि जब एक मेरे पिताजी ने पहले दिल्ली में रहते थे, ये का फरीदाबाद में रहते थे, वो भी सिलाई करते थे। अच्छा, तो मैं वहाँ से, मेरी मम्मी ने बताया गांव में कि जब एक बार दिल्ली ले जा रहा था तो बोल रहा था गोदी में रख रखे थे, तो गंगा जी में फेंक रहा था। अच्छा, आपको गंगा जी में ट्रेन पर से जो है ट्रेन में से फेंक? हाँ, गंगा जी में फेंक रहा था। तो मैं मम्मी ने उसे करके कि और जो कुछ बंदे थे वो बच्चा मना किए, तो माँ छोड़ दिए। फिर उसके बाद गांव में गए तो कभी पेट से उठाता था, कभी कैसे मेरे को मतलब मार देना चाहते थे, कभी पेट पकड़ के उठा लेते थे, तो ऐसे वैसे बहुत तरीके करते थे।
फिर उसी दिन से ऐसे ऐसे हुआ तो मेरे नाने मामू बुला लिए, केस कर दिए, फिर केस भी तोड़वा लिए, फिर उसके बाद फिर केस कर दिए, तो केस चलता रहा। फिर 3 साल कर 3 साल करीब जेल में रहा मेरे बाप। अच्छा। हाँ, उन्हें लाल वारंट भी बने थे। आदमी को तो बाप नहीं सांप कहा जाएगा, कि वैसे लोग तो अच्छे नहीं है कि मान लीजिए कि आपकी मम्मी को छोड़ दिया और आपको जो है गंगा जी में फेंक रहा है, कहीं कभी फेंक रहा है, तो वो तो गलत बात है। हाँ, ऐसा वो सोच रखा था कि इन्हें मार दे तो सही है। अच्छा। हाँ, मेरे बाप ने सोच रहा था, मगर बाबा ये सब ऐसे नहीं करते थे, मम्मी सब ये सब बात बता रहे हैं। मम्मी ने बताया आपको? हाँ। तो बच्चे होंगे, आपको क्या पता है। चलिए ठीक है। तो आपकी शादी ब्याह हो गई? यस। क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ पे सेक्टर 62 में सिलाई का, सेक्टर 63 और 62 सिलाई करते हैं? यस। अच्छा, उसमें फूल भी पीस बना लेते हैं। अच्छा, सिलाई का काम करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया है, सिलाई का काम कर। तो शादी ब्याह हो गई, मंगलमय जीवन चल रहा है। कितना चलेंगे, जितना चलने लायक नहीं है उतना ना चल रहे हैं। मतलब जितना चलने लायक है उतना ना चल रहे हैं। उतना नहीं चल रहा है? नहीं चल रहे हैं उससे। जी क्यों? मतलब ऐसा ही, वो पागल सी लड़की मिल गई है। मैं ऐसा सोच ही नहीं रखे थे कि मेरे साथ ऐसे करेगा, मेरे साथ गांव वाले ऐसे कर देंगे। मैं ये सब बिल्कुल ही नहीं सोच रखे थे ये सब बात। क्या किया गांव वालों ने? गांव वाले ने कर दिया, पागल लड़की से शादी करवा दी। अच्छा, पागल लड़की से शादी हो गई आपकी? हाँ। और फिर उसके बाद आप परेशान हैं? परेशान तो है ही है, अभी कितने दिन परेशान चलेंगे, कोई बात नहीं। कोई हंस रहे हैं कि रो रहे हैं आप? नहीं, मतलब ये हंसी भी आ रही है, आंसू हंसी भी आ रही है, दुख भी आ रही है। सब दुख बात कहना भी ठीक नहीं है, मगर का समय आने पे सब कुछ बोलना ही पड़ते हैं किसी के पास। तो मतलब कैसे, मतलब पागल कैसे आप समझते हैं कि वो लड़की पागल है? सल बाथरूम से कभी कुछ भी ऐसे ऐसे नाली से कुछ भी उठा लेते हैं, किसी को कपड़े ला के दे देते हैं, ऐसे ऐसे बहुत काम करते हैं। दांत उत काट लेते हैं। दांत काट लेती है? हाँ। किसको? मेरे को, बहुत बच्चे लोगों को भी ऐसे पकड़ के गाला ऐसे पकड़ लेंगे, छोटका छोटका बचवा कैसे उठा देंगे, दोनों गाला पकड़ के। अच्छा, ऐसा करते हैं। हाथ पकड़ के टांग? हाँ, मेरे मामू का एक बुच्चा लड़का है, उसको ट्रक पे हाथ रखा था, उस पे गिरा दिया ट्रंक पूरी। अच्छा। ऐसे देखा उखा नहीं, सोच समझ उसके पास है ही ना, कुछ क्षमता ही ना, उसके माथे में कुछ सोच समझ थोड़ा सा भी ना है। बस मान लो कि उसके जिला में। तो आपकी जो शादी हुई है वो आपके गांव में ही हुई है, मतलब शहर में? कहाँ शादी हुई है आपकी? गोनापुर। गोनापुर ये कहाँ पड़ता है? ये नवादा जिला में, खास ही पुल पर के पास ही है। अच्छा, नवादा जिला के? नवादा जिला, बिहार, नवादा जिला। तो आप वहाँ भी ऐसे ही बोलते हैं कि आपने गाँव में भी? नहीं, ऐसे ना बोलते, वहाँ के उन लोगों ये अभी आप बोल रहे हैं ऐसे ना बोलते हैं, ये सब तो ये लैंग्वेज यूपी का आ रहा है। तो मतलब नहीं, वहाँ मैं अपने दूसरे भाषा में, जहाँ मैं जाते हैं बिहार का क्या भाषा है? रे वे ऐसे करके बोलते हैं कि कहीं नहीं ना कहीं नहीं, ऐसे कर। भोजपुरी भाषा है? नहीं, तो हमको देने ऐसे ही बोलते हैं सर। अब मान लीजिए आपकी बीवी है, वो रूठी हुई है, उसको मनाना है या बुलाना है, तो कैसे बुलाएंगे अपने भाषा में? कैसे बुलाएंगे, यही कहेंगे कि काहे ऐसे कर रहे हो। अपना जो नवादा का जो भाषा है, मगही भाषा, काहे ऐसे कर रहनी है, ऐसे में बोलते हैं बिहारी भाषा में, गांव के भाषा में। मतलब काहे ऐसे कर रहनी है, की दिक्कत होलो। अच्छा, ऐसे की दिक्कत होलो? हाँ, ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। अच्छा, और खाना, मतलब वो मान लीजिए वो खा रही है, नहीं खा रही है, तो कैसे बोलेंगे? खा ले, ऐसे ही आएगा। खाना खा लिया, हमने पूछा वो खाना खा लिया कि नहीं, तो कैसे पूछेंगे? कैसे पूछेंगे? वो खाना खैलथिन? नहीं, उसे नहीं पूछते हैं, वो तो कभी पूछे नहीं, खैलो जी ना खैलो जी, खाए कि ना जी, नहीं खलो? हाँ, नहीं खाई नहीं रे, ऐसे रे ऐसे ही करते हैं वो मेरे से। पत्नी आज तक तो जी का है ही ना। वो पत्नी है कि पनौती है? मानो पनौती मानो, पत्नी नहीं मानो से। तो मतलब आपको कभी प्यार से, इज्जत से नहीं बोलती हैं? इज्जत से तो नहीं बोलते हैं, कभी भी नहीं बोले। आज तक मेरे मम्मी को खाना ही तक नहीं दिया है अभी तक। क्यों? जब से वो 1 साल हो गए ना, 1 साल तक खाना ही नहीं दिया मम्मी को। मम्मी अपने से पहले आपने लड़की को देखा नहीं था? देखे थे, मतलब गए थे 2-4 मिनट के, मुझे टाइम नहीं मिले थे, करीब से 10 मिनट उसके घर में रहे। गए तो भी कुछ नाश्ता उस्ता ना किए उनके घर में। अच्छा। मैं भी कहीं भी जाते हैं ना, तो मैं कुछ खान पियन नहीं करते, क्योंकि मैं उसमें क्या होंगे, क्या मंत्र लगा दें, क्या कुछ लगा दें, इसलिए मैं कहीं किसी का भी घर जाते पहले ना खाते। अगर मान लीजिए शादी के टाइम आप खा पी लिए होते, तो ये दिन नहीं देखना, आज दांत नहीं काटती, उसी गुस्से में आपको दांत काटती है? नहीं सर, वो बचपन से ही है, वैसे तो
बच्चे कितने हैं आपके? मेरे एक है, एक लड़की है। जब आप लाइव रिकॉर्डिंग आपकी जब मैं कर रहा था, जब आप गा रहे थे उस टाइम मैंने पूछा कि आपकी शादी हो गई तो आपने बोला हाँ। मैंने पूछा कितनी शादी हो गई तो आपने बोला 26 शादी हुई है। नहीं सर, वो तो मैंने डेट बता रहे थे कि 26 जनवरी को हुए थे, 26 फरवरी को। 26 फरवरी को शादी हुई थी। अच्छा, मुझे लगा कि 26 तारीख के बीच शादी हो गई। तो राजा महाराजा भी नहीं रखते हैं 26 बीवियां? महाराजा भी करते तो 3 से ज्यादा ना करते हैं। 3 से ज्यादा नहीं करते हैं। आपकी इरादा है कुछ आगे की और शादी वादी करना है? नहीं, अगर ये सुधर जाए तो भी इन्हें रख ले या दिखा दे, या जैसे इनकी मम्मी पापा है जैसे इलाज वलाज करवाइए, कहीं अच्छे डॉक्टर से दिखवाइए। करवाने के लिए नहीं तैयार है ना इनके घर वाले। अच्छा, मना कर रहे हैं डायरेक्ट ही। घर वाले नहीं चाहते? हाँ, मना कर रहा है, डायरेक्ट ही मना कर रहे हैं। अच्छा, देख रहा है कि मेरे बेटी तो बचपन से ही ऐसे ही है, और इसके घर से ही मेरे को जानकारी मिल गई कि ये ऐसा ऐसा पागल है, ऐसे ऐसे है। इसके बड़ी गोतनी भी चाची ने बोला, फिर मौसी बोला, और एक कलकत्ता में रहता उनने भी बोला, ये सब बताया। फिर गांव वाले कुछ बताया। शादी होने के बाद जब ऐसे ऐसे होने लगे ना, तब मेरे को बताया गया। अच्छा, उससे पहले नहीं बता? उससे पहले नहीं। अगर उससे मेरे जरा सा मालूम हो जाते ना, हल्दी रखा हुआ रुक जाते, कुछ भी नहीं मालूम थे। अगर जयमाला डालते समय भी मेरे को पता चल जाते ना इसके बारे में, तो भी शादी रुक जाते। संजीव जी, आपकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ है। यस सर। दुख भरी कहानी है। मैं कुछ और पूछने के मूड में था, कुछ और बातें करना चाहता था, लेकिन आपकी कहानियों को सुनने के बाद मैं खुद ही चेंज हो गया हूँ कि भाई बीवी मिली दांत काटने वाली, पिताजी भी बचपने में वो मार देना चाहते थे, फेंक देना चाहते थे। मामू भी गए थे ना एक बार। हाँ। तो बहुत खेत के मारा था मम्मी को लाने उस समय, जो आहारा में वैसे सुना था कि गंगा जी में फेंकने को, तो वैसे से बहुत। तो मामू लाया था, कैसे रात में 12 बजे रात में नुका के मम्मी के लाया। अब आप कमा रहे हैं, अब तो सब ठीक ठाक है? अब तो हमें ठीक ठाक है। बस यही मैं सोचते हैं कि ये सही हो जाए, नहीं तो फिर अगले जहाँ शादी करें वो मिले सही। अभी तो बच्ची भी है आपकी? बच्ची है तो रख लेंगे, या देंगे तो रख लेंगे, ना तो फिर वही अपने रखे। अच्छा, हम उसमें कोई दिक्कत नहीं। समझौता कीजिए। समझौता में यही, समझौता में कुछ भी माना ही नहीं है उन लोग। अच्छा, मानने के लिए तैयार ही ना, कुछ में राजी ना। एक छोटा बहन है, उससे भी बोला पलटवा दो, तो उनसे भी ना तैयार है। इन्हें रख लो अपने, ना तो इनकी दूसरी और दूसरी मतलब जगह। आपने कहा कि इसकी जो छोटी बहन है उससे दे दो हमें, लो और उससे बहन से शादी करा दो। हाँ। अब बहन भी अगर वैसी निकल गई दांत काटने वाली? नहीं, वो वैसी नहीं है, मैं देखे है ना, वो ठीक है, वो नहीं। पसंद है आपको? हाँ, वो ऐसी ना है। उसे टाका का तो नहीं चल रहा है आपका? नहीं, कोई टाका पाका नहीं है, नहीं चल रहा है। उससे टाका का कुछ ना। चलिए, तो सारी बातों को खत्म करते हैं। ये तो घर घर की कहानी है। हाँ। बहुत सारी आपके, और आपके जीवन में तो कुछ अलग ही मतलब जो है आपकी घटनाएं हैं और दुख है। सो हम कह नहीं सकते इसमें कुछ, और लेकिन मिला जुला के जो अब आप चाहते हैं कि गाना गाकर मैं कुछ बनूं, कुछ अपने भविष्य को सुधारूं, तो आपको पता है कि गाना गाने से आपका भविष्य सुधर जाएगा? मैं यही सोच रखे हैं सर कि मैं ऐसा बनूं कि मेरे बाप के लगे कि एक माँ के कैसा औलाद पाला है बिना बाप के। अच्छा, ये लगे लोग कहे कि हाँ भाई एक माँ ने कैसा औलाद पाला कि देखो किस लाइन में वो चला गया। हाँ, बस यही मैं सोच रखा हूँ। चले, मेहनत करते रहिए, गाते रहिए। जो काम आप कर रहे हैं, जहाँ जो सिलाई के काम करते हैं उसको करते रहिए। मैं उसके तो हमेशा करते रहेंगे वो आपका बेस है, वो जमीन है, उसको करते रहेंगे। आप गिरेंगे नहीं, क्योंकि अभी तो आपको इसमें पैसा लगाना पड़ेगा, कदम कदम पे पैसा हर कदम पे लगते हैं सर। मेहनत बहुत करना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा। तो ये सब करने के लिए जब आपका बैकग्राउंड मजबूत होगा जब भी तो करेंगे। हाँ, वो धीरे धीरे मजबूत कर लेंगे। एकदम से इस लाइन में कामयाबी हर किसी को नहीं मिलती है। मेहनत सभी को करना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। बहुत की मेरे को खुद ही पता है, मैं जिंदगी से इतने पापड़ बेल रहा हूँ, इतने परेशानी, इतने दुख कि हद से ज़्यादा, कि उतना शायद कोई मेरे गांव वाला किया होगा नहीं, या चाहे तो किए होंगे तो भारत में किए होंगे। ऐसे ऐसे मेरे साथ बहुत होंगे, ऐसे से बहुत सारे लोग होंगे जिनके होंगे, मगर बहुत सारी घटनाएं हैं। हाँ, वैसे से बहुत। आपकी कहानी लोग जब सुनेंगे तो उनको प्रेरणा मिलेगी कि भाई आपने जो है इतना सारा दुख काटा है, घर से परेशान, गांव से परेशान, घर से भी परेशान रहे। घर से भी मैं वहाँ, घर वाले मेरे मम्मी बोल रहा था 2015 में आ रहे थे तो बोल रहे थे कि नहीं जाओ। फिर आए तो फिर यहाँ पे रहे, 2 साल काम किए, फिर मैं परीक्षा दिए 10वीं के, फिर उसके बाद यहाँ आए।
ऐसे करके फिर मेरे को बुला लिया, फिर मैं आए तो मैं अब आए सिलाई किए, फिर सिलाई में मेरा मन रिलीज हो तो गया। आप सिलाई करते रहिए, वो आपको जो है 2 पैसा भी देगा, उससे हाँ। सीखते रहिए और करते रहिए और बढ़िया आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ये गाना बजाना भी करते रहिए। हाँ, इधर क्योंकि भी ये मैं करते एकदम रही हूँ, से उधर भी। इस तरक्की नहीं मिलेगी, इसमें आपको कदम कदम पे पैसा लगाना पड़ेगा। हाँ। कदम कदम पे आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, तो बहुत टाइम भी देना पड़ेगा आपको, समझ रहे टाइम ना। तो लगाना ही पड़ेगा। हाँ, तो वो बहुत करते मुश्किल से भी टाइम रहिए। और निकालना यहाँ पड़ता आने है। के बाद आपको कैसा लगा, एक बार लास्ट में चलते चलते हमारे मुझे श्रोताओं तो को यहाँ पे बताइए। आने पे मुझे लग ही नहीं रहा था कि आज मेरा रिकॉर्डिंग हो पाए। मम्मी को आए तो सुबह पाँव लग लिए, फिर आए मंदिर में, फिर यहाँ हनुमान मंदिर पे वहाँ भी लग लिए कि आज मेरा पहले गाना है, थोड़ा पता न कैसे होंगे, गला में क्या होंगे, क्या अब दिक्कत रिकॉर्डिंग होंगे। करके कैसा लगा यहाँ पे? तो मेरे को सही लग रहा है, आपको मेरे कोई को समझाया, बिल्कुल टाइम सही लग दिया? रहा है। कोई समझाया आपको, कोई टाइम वाइम दिया कि नहीं? नहीं, ज़्यादा तो टाइम नहीं लिया, मगर 10 मिनट 12 मिनट जो लगे 20 मिनट में मेरा हो गया। मेरे को लग ही नहीं रहा था कि 2-3 घंटा में 1.5 से घंटा कम। तो मैं ही पका हूँ कम से कम। नहीं सर, हमें तो लग रहा है 20 मिनट लगे होंगे। पूछ हाँ, वो लीजिए। गाने वाले को पता नहीं चलता है, गाने वाले को पता लगता है कि मैं कितना जल्दी गा लिया। 10-12 मिनट लगे होंगे यही से करीब। चलिए ठीक है। मेरे अच्छी लग बात ही है नहीं रहा था कि कहता हूँ मैं 5 मिनट में 2-3-4 घंटा से मेरे कम नहीं लगेंगे। हाँ, लेकिन 10-12 मिनट में ही आपने गा लिया। हाँ, अच्छा, चलिए अच्छी बात है कि 10-12 मिनट में आपने गा लिया। और कुछ आपके जो घर की बातें हैं, कुछ और? नहीं सर, मैं तो यही सोचते हैं कि मैं यहाँ पिनबली जो करेंगे, मैं हमेशा यहाँ गाना गाते रहेंगे। मैं यहाँ पे बहुत मेरे अच्छे लग रहे हैं, यहाँ भी मेरे को नज़दीक पड़ते हैं। अच्छा। यहाँ से 22 रुपया लगते हैं, चले आ जाते हैं। 62 से यहाँ से बस से आते हैं तो 22 रुपया, उस मेट्रो से आते हैं तो भी आसान, मेरे गाड़ी उड़ी कहीं पकड़ने नहीं पड़ते, सीधे ये अक्षरधाम उतरे, वहाँ से थोड़ा सा 10 कदम। बिल्कुल, अक्षरधाम से 5 मिनट लगता है, पैदल आ जाते हैं, 10 दूर कदम नहीं है। खाते पीते चलिए, भी जो भी आए। हमारे जो जितने भी श्रोता लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे सही होते हैं, यहीं पे आके रिकॉर्डिंग करावे। मुझे तो यहाँ पे सही लगे, आप लोग भी अगर करा सकते हैं तो करा। चलिए, आपके जीवन में इतना सारा दुख रहा है कि आप हंस के मेरे से बात किए, इतने में तो आदमी पता नहीं फूट फूट कर कितना रो देता है, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं, इतने सारे दुख हैं। लेकिन अच्छी बात है कि आपने अपने आप को संभाल रखा है, कंट्रोल किया हुआ, हिम्मत बंधा हुआ है। इसके लिए मैं आपको भाई शाबाशी देता हूँ कि आप महान हैं कि इतने सारे समस्याओं को झेलते हुए फिर आप गाना चाहते हैं और गा रहे हैं, और बढ़िया गा भी लिया आपने। फिर एक बार मैंने छत पे गांव में जब थे 8वें 5वें में पढ़ रहे थे, तो 2 तल्ले पर से मकान पर से गिर गए थे नीचे। तो उस समय भी मेरे को काना ही नहीं, पूरा 8 टका यहाँ भी लगा था, यहाँ 4 टका लगा, यहाँ पे 8 टका लगा था। मैं बिल्कुल ही नहीं काना था। अच्छा, मवानी ने गोदी लेके ले जाके भर्ती करवाई। चलिए, मैं इससे आइडिया लगा सकता हूँ कि आपके जीवन में बहुत ही दुख रहा है, बहुत सारी घटनाओं का आपने सामना किया है, और बहुत सारी अभी भी मैं दुख, अभी भी मैं, मेरे को जितना भी दुख मिलेंगे, मैं इतने ही सोचते हैं कि जब राम भगवान मेरे को 14 बरस वनवास बिता लिए, तो मेरे को क्या दिक्कत है, मैं पूरी जिंदगी बिता लेंगे दुख। मेरे को दुख ही लिखा पड़ा है। 14 वर्ष वनवास हो सकता है, तो भाई हम तो इंसान हैं। हम तो इंसान है, जब भगवान ही वैसा कर दिया तो फिर मैं तो इंसान ही है। मेरे पूरी समय देंगे भगवान, ऊपर वाले चाहे नीचे वाला दे, तो मैं पूरी समय ही दुख बिता लेंगे। चलिए, हमारे तरफ से जो है शुभकामनाएं, भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि आपके जो जीवन के सारे दुख हैं वो कटे, वो हटे, और बस आप जो गा रहे हैं, जो फोकस कर रहे हैं, उस पर मेहनत करते रहें। फोकस मैं बिल्कुल ही मेहनत करने के लिए तैयार है सर। चलिए, करते रहिए। और इसके साथ ही जितने भी हमारे स्टूडियो से जुड़े हुए हैं श्रोता लोग हैं, इन सभी से प्यार आशीर्वाद चाहते हुए, और मैं मनीष कुमार राइटर, माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से फिर आपके बीच में ऐसे ही आता रहूँगा। जो भी कलाकार, अभी तो लॉकडाउन का टाइम है, बहुत सारे लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी लोग टाइम निकाल के आ जा रहे हैं, उनका काम हो जा रहा है, बहुत सेफ्टी के साथ काम हो रहा है। और जो हमारे चैनल पे भी ऑनलाइन कंपटीशन का वो चल रहा है, उसमें भी आप लोग भाग लेते रहिए। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे देखिए, सारे ऑफर का बाप एक ऑफर निकला हुआ है, उसमें देखिए, हाँ उसको देखिए, 999 रुपये का जो प्लान चल रहा है, उसमें भी आप लोग भाग लीजिए। बारी बारी आपके बीच में ऐसे ही आता रहूँगा, कुछ ना कुछ खबरें, कुछ ना कुछ बातें लेकर उपस्थित होता रहूँगा। तो चलिए, आशीर्वाद दीजिए, और विदा चाहते हुए आप सभी से जय पूर्वांचल, जय बिहार, जय माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।